हेलो पीपल्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक और वीडियो लेकर के आ गया हूँ, और ये जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके नीट एग्ज़ाम वालों के लिए। और मैं दिन प्रतिदिन नीट एग्ज़ाम वालों के लिए न्यूमेरिकल कराता जा रहा हूँ। और जैसा कि आप देखिए, मैं एक और आज भी न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ, और ये भी बहुत ही काफ़ी लाभदायक है। तो आइए इसको समझते हैं। दिखाया गया चित्र, यहाँ पे दिखाया गया है कि अनुसार एक एल प्रेरकत्व का प्रेरक, एक सी धारिता का धारित्र तथा एक आर प्रतिरोध का प्रतिरोधक वी वोल्ट। इसमें जो वोल्ट है वो वी दिया हुआ है। विभवांतर के प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसमें क्या किया गया है कि तीन जगह इसमें अलग अलग टाइप से इसमें वोल्ट दिया हुआ है, और इस वोल्ट को इसको एक क्रम, इसको एक श्रेणी में इसको जोड़ा गया, ठीक है, जिसके यहाँ पे एल सी आर कहा गया। तो एल सी आर पर विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट। अब एल पर कितना दिया हुआ है, 40 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और सी पर कितना है, सी पर यहाँ 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा आर पर कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा। तो एल सी आर श्रेणी परिपथ में प्रवाहित धारा 10√2 एम्पियर है। परिपथ का प्रतिबाधा है, हमें इसमें निकालना है, प्रतिबाधा निकलता है। प्रतिबाधा जो होता है उसको जेड से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, जिसको इम्पेडेंस उसको बोलते हैं, ठीक है। जो प्रतिबाधा जो होता है उसे क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस उसे बोलते हैं। तो हमें प्रतिबाधा ही इसमें निकालना है। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए उसको कुछ वे है, उसका तरीका है। तो आइए अब करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। इसमें दिया हुआ है 10√2, ये एम्पियर है। क्या है, ये एम्पियर है। तो एम्पियर जो होता है वो करंट है, तो यहाँ लिखेंगे आई इज इक्वल टू हो जाएगा 10√2, ये एम्पियर है। तो एम्पियर को हम आई ए से हम इंडिकेट करें, किसे करेंगे, ए से। आई हो गया, करंट हो गया, करंट कितना है 10/2। अब आई का जो ऐसा यूनिट होता है, जो धारा का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। इसमें आई इज इक्वल टू 10√2 हो गया। अब इसमें जो जो वोल्ट इसका दिया हुआ है टोटल, अभी हम इस वोल्ट को लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें वी एल, अब इसमें वी एल भी दिया हुआ है, और इसके साथ वी सी भी दिया हुआ है, और इसके साथ वी आर भी इसमें दिया हुआ है। अब इसमें वी एल जो है कितना है, वी एल जो है 40 वोल्ट है। कितना है, 40 वोल्ट है, ठीक है, 40 वोल्ट है। अब इसमें देखते हैं वी सी कितना है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब इसके अलावा देखेंगे वी आर जो है 40 वोल्ट दिया हुआ है। कितना है, वी आर कितना है, ये 40 वोल्ट है। यहाँ पर हम तीनों वोल्ट का लिख दिए, एल सी आर में लिख दिए। एल सी आर यहाँ पे जो सीरीज है, तीनों को हम क्रम में लिख लिए। और यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये वी का है, ये वोल्ट है, और ये 40 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 10 वोल्ट है, यहाँ पे 40 वोल्ट है, ठीक है ना। इसमें तीनों को अलग अलग कर दिया गया है। ये जो है ये एल का है वैल्यू, और ये सी का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आर का हो जाएगा। और इसमें यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है 1 2 3 4 करके। अब देखते हैं इसमें से ऑप्शन में राइट ऑप्शन कौन आता है। अब क्या करेंगे इसमें हम इसको डायरेक्ट हम रखते हैं और पुट करके हम बनाते हैं। हम जानते हैं कि वी बाई आई जो होता है, वी बाई आई बराबर हम यहाँ जेड लिख सकते हैं, ठीक है ना। वी बाई आई बराबर जेड हम लिख सकते हैं, और जेड बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, ठीक है, अंडर रूट होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होता है। देख लीजिए, वी बाई आई हो जाएगा इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें इस फार्मूला में आर लाना है, और एक्सएल भी लाना है, और एक्स सी भी लाना है। तो हमें इसमें आर का ही पता नहीं है कि आर आखिर है तो कितना है, ठीक है। एक्स एल ही पता नहीं है, और एक्स सी भी हमको पता नहीं है। तो हमें इस तीनों को हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको हम साइड में हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देख लेते हैं। एक्स आर बराबर होता है वी आर बाई हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा वी आर, इसमें वी आर दिया हुआ है, वी आर कितना है 40 वोल्ट है, 40 हो गया बाई आई यहाँ पर दिया हुआ है 10√2 है, ये हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। अब ये से कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो ये हो जाएगा 4/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स आर के वैल्यू मेरे पास आ गया है, एक्स आर का आ गया है। अब इसी तरह निकालेगा हम एक्स एल का निकालेंगे, ठीक है, यहाँ साइड में निकाल देते हैं। एक्स एल का हम निकालेंगे, तो एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये वी एल बाई ये हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है। अब वी एल, इसमें वी एल दिया हुआ है 40 है, तो 40 अपॉन ये हो जाएगा आई कितना है, आई है 10√2,
2 है, यहाँ हो जाएगा 10√2 है। अब क्या करेंगे हम इसमें VR, इसमें VR यहाँ 40 है तो 40/i कर दी, i भी कितना है पे 10√2 है, ठीक है, यहाँ तो सही हो गया। अब क्या करते हैं, ये कटेगा, 10 1 जा 10 हो जाएगा, 10 4 जा 40, तो ये चला जाएगा 4/, हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब हम इस तरह XR भी निकल गया और XL भी निकल गया है। अब इसी तरह से हम निकाल देते हैं, हम निकाल देंगे इसका XR निकाल देते हैं तो सही रहेगा मेरे पास, तो हो जाएगा VR भी हो गया है और C नहीं हुआ है। अब क्या करते हैं, VC निकालते हैं, बाई हो जाएगा I हो जाएगा। अब क्या करेंगे VC, मेरे पास यहाँ VC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 है। अब बाई I कितना दिया हुआ है, I है 10, ये 10√2 हो गया, तो 10 से 10 का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√2 हो गया। यहाँ पर हम तीनों हम इसका वैल्यू हम निकाल दिया, ठीक है, यह है XC है, तो यहाँ पर तीनों का अलग अलग वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया गया है। XR भी मेरे पास आ गया है, XL भी मेरे पास आ गया है और XC भी मेरे पास आ गया है। अब क्या करेंगे, इस तीनों का वैल्यू हम उठा के इसमें रख देंगे, जो आएगा रिजल्ट आ जाएगा वो। तो हम क्या करते हैं, आराम से इतने में हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ R² है, तो R कितना है मेरे पास, R यहाँ पर है, यहाँ 40 है, कितना है ये 40 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ R देख रहे हैं, ये जो R है ये VR का वैल्यू है, तो मेरे पास यहाँ आ गया है, यहाँ जो मेन जो R है हम निकाले हैं, ये आ गया है, तो 4/, हो जाएगा √2 हो जाएगा, 4/, क्या हो जाएगा ये √2 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है प्लस, अब यहाँ XL है, तो मेरे पास XL आ गया है, 4/√2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा XC भी आ गया है, 1/√2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, बाई यहाँ √2 है, तो √2 को √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा 4, और 4 का बलून कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, या इस तरह से हम कर दिए, प्लस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, ठीक है, अब यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाई √2 क्या है, √2 यहाँ √2 ये हो जाएगा, इसका भी क्या है ये स्क्वायर हम कर दिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो हम इसी तरह से अब इसका हम लिख सकते हैं 16/2 तो ये रहेगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। अब लिखेंगे हम इसको, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ बाई हो जाएगा √2। अगर √2 का हम दोबारा हम उसका अगर स्क्वायर अगर निकालेंगे, स्क्वायर √2 निकालेंगे, जिससे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 9/, हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इन सभी को हम ऐड करेंगे, यहाँ 2 और नीचे देख रहे हैं यहाँ पे 7 नंबर है, और 16 और प्लस 9 को हम उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, 25/, कितना हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ये भी क्या में रहेगा, ये रूट में रहेगा। अब जानते हैं कि यहाँ पे जो रूट जो 25 है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, और यहाँ 2, ये तो 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये किस में रह जाएगा, ये रूट में ही रह जाएगा। तो 5/√2 आया, 5 का आएगा √2, और ये जो है ये मेरा आ गया ओम आ गया, क्या आएगा ओम आया, और यहाँ भी जो है ये भी हो जाएगा ओम, और ये भी हो जाएगा ओम हो जाएगा, और यहाँ जो आया है ये भी क्या हो जाएगा, ये ओम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें जो भी आगे आप लोग को अगर किसी भी तरह से कोई अगर दिक्कत हो, आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन में जो सबसे टिक आउट जो हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन ये 1 का है, ये बिल्कुल ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो 5/√2 यही का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, 5/√2 आंसर हो गया। तो यहाँ 5/√2 ओम यही का हो जाएगा, इसका फाइनल इसका रिजल्ट आ गया। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें, आने वाले नेक्स्ट टाइम में फिर हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।